स्टूडेंट्स, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज 1.1। इसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट इज, ध्यान से सुनिएगा, मैं रीड कर रहा हूँ। फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। फॉर सम इंटीजर m एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। ऑप्शंस आर m प्लस 1, 2m या 2m प्लस 1। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट। m क्या है? इंटीजर है। तो आपको बताना है कि ये इवन इंटीजर कौन सा है, m है कि m प्लस 1 है कि 2m है या फिर 2m प्लस 1 है। तो बताइए। तो स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज 2m। 2m is a multiple of 2, it means it is divisible by 2, that's why it will be a even number। तो अगर m कोई भी इंटीजर हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इवन नंबर होगा, तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। m इवन और ऑड कोई भी हो सकता है। m की वैल्यू आप 5 पुट करेंगे तो ऑड आएगा, m की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो इवन आएगा। सेम सिचुएशन b में भी है कि m की वैल्यू अगर आप 5 पुट करेंगे तो आंसर मिलेगा 6, दैट इज द इवन नंबर। m की वैल्यू आप 7 पुट करेंगे तो 7 प्लस 1 दैट इज एन इवन नंबर। लेकिन अगर m की वैल्यू आप मान लीजिए 10 पुट करेंगे या 6 पुट करेंगे, 10 पुट करेंगे तो 10 प्लस 1 11 ऑड नंबर आ जाएगा। 6 पुट करेंगे 6 प्लस 1 7 आ जाएगा, ऑड आ जाएगा। तो इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है, इसमें कहा नहीं जा सकता कि क्या होगा। लेकिन ये 2m जो है ये श्योर है कि इवन नंबर ही होगा। m की कोई वैल्यू ले लो, आपने कहा सर 5 पुट कर लिए तो 5 पूजा 10, क्या होगा? इवन नंबर होगा। m की वैल्यू 3 पुट कर लिए, 3 2 6, इवन नंबर होगा। m की वैल्यू 10 पुट कर लीजिए, 10 2 20, इवन नंबर होगा। तो 2m ऑलवेज ए इवन नंबर होगा। क्लियर हो गई बात? अब आते हैं इस पे ऑप्शन 2m प्लस 1 पर। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप m की कोई वैल्यू पुट करके देखो, मान लिया आप 5 पुट करके, 5 पूजा 10, 10 प्लस 1 11 आ जाएगा। तो ये क्या होगा? ऑड नंबर होगा। ये ऑलवेज ऑड नंबर होगा। अगर ये ऑप्शन इवन की जगह ऑड होता तो हम ये ऑप्शन करेक्ट करते। तो आज इसको याद कर लो, 2m प्लस 1 एक ऑड नंबर होता है, क्योंकि 2 डिवाइडेड है, 2 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर बच जाएगा, और जब भी 1 रिमाइंडर बचेगा दैट इज द ऑड नंबर। तो ये ऑड नंबर होता है, ये इवन नंबर। यहाँ क्वेश्चन में इवन नंबर पूछा था, तो राइट आंसर क्या होगा? 2m प्लस 2m। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Now second question is, for some integer q every odd integer is of the form। ठीक है, इसके ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन सेकेंड का। ऑप्शन ए, बी, सी और डी ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए q है, ऑप्शन बी में q प्लस 1 है, ऑप्शन सी में 2q है और ऑप्शन डी में 2q प्लस 1 है। सेकेंड क्वेश्चन, इसलिए इस बार किस लिए कर रहा है? फॉर सम वैल्यू सम इंटीजर ऑफ q एवरी ऑड इंटीजर। आप पूछ रहे हैं इसमें से ऑड नंबर कौन सा होगा? ठीक है, 2q प्लस 1। बिल्कुल, आपको यहाँ हमने बताया था, इसी से बिल्कुल मिलता जुलता यहाँ पर है 2q प्लस 1। ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर 1 बचता है। ये क्या होगा? इवन नंबर। ये इवन और ऑड दोनों हो सकता है, ये भी दोनों हो सकता है। तो एग्जैक्ट अगर ऑड नंबर की बात की जाएगी तो आंसर होगा 2q प्लस 1। वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज। तो यहां आपने क्वेश्चन देखा थर्ड कि n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8। ये 8 से डिविजिबल कब होगा? इफ n इज। n क्या होना चाहिए? ये n क्या होना चाहिए? ऑप्शंस आर, एक इंटीजर होना चाहिए, या एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, या एक ऑड इंटीजर होना चाहिए, या एक इवन नंबर होना चाहिए। क्या होने से ये 8 से डिविजिबल हो जाएगा?
तो ऑप्शन में एक एक एग्जाम्पल देखते चलते हैं और ये कौन सा करेक्ट होगा उसको चेक करते चलते हैं। अगर हम इंटीजर की बात करते हैं, सपोज दैट हम यहाँ इंटीजर में n = 5 ले लेते हैं, तो चेक करते हैं कि इसका रिजल्ट कितना आएगा। हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 25 माइनस 1 मींस 24। ठीक है, तो लग रहा है कि आंसर सही है भाई, 8 से डिविजिबल है कि नहीं है, लग रहा है सही। लेकिन अगर हम n की वैल्यू 4 ले लेते तो क्या होता, वो भी तो एक इंटीजर है, तो क्या होता 4 का स्क्वायर माइनस 1 16 माइनस 1 क्या मिलता 15। तो क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो एक जगह सही होने से करेक्ट नहीं होगा, ये तो सभी n के लिए सही होना चाहिए, सभी इंटीजर के लिए सही होना चाहिए। तो देखो एक इंटीजर पे करेक्ट आंसर आ रहा है, एक इंटीजर पे रॉन्ग आंसर आ रहा है, इट मींस ये ऑलवेज करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन ए ऑलवेज करेक्ट नहीं होगा। अब आते हैं नेचुरल नंबर। यही एग्जांपल नेचुरल नंबर के लिए, देखिए दोनों नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर है तो नेचुरल नंबर भी है 5 और 4। और अगर इस पर ये दोनों चेक करेंगे तो यही रिजल्ट मिलेगा। ये भी तो गलत आ रहा है, 24 तो करेक्ट है लेकिन 15 गलत रॉन्ग है, इसका मतलब कि ऑप्शन बी भी नहीं सही होगा। अब ऑप्शन सी पर आते हैं, या पहले ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं। इवन नंबर, इवन नंबर n की वैल्यू जैसे हमने 4 पुट किया, इवन नंबर था, मान लिया n = हमने 6 पुट कर लिया, क्या हुआ 6 का स्क्वायर माइनस 1 36 माइनस 1 कितना आया 35 आया। क्या वो 8 से डिविजिबल है? तो ऑप्शन डी भी गलत है। अब आते हैं ऑड नंबर। एक ऑड नंबर हमने यहाँ चेक कर लिया 5 चेक कर लिया है ना, ऑड इंटीजर, और हमको करेक्ट आंसर मिला। एक और चेक कर लेते हैं, कोई भी ऑड नंबर बोलो। n = 7 हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 1 49 माइनस 1 दैट इज 48। क्या 48 8 से डिविजिबल है, 8 6 48। तो दो चेक कर लिया, और भी आप चेक कर सकते हो। तो फाइनल आंसर इसका आएगा, क्या आंसर आएगा एन ऑड इंटीजर। तो करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी दैट इज एन ऑड इंटीजर। क्लियर हो गया? इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इफ द HCF of 65 and 117 is expressible in the form 65m minus 117, then the value of m is, क्या होगा? ऑप्शंस आर 4 2 1 and 3। 4 2 1 and 3 चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन दोनों का HCF इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो बताइए m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो कैसे बताएंगे ध्यान से कि ऑप्शन केवल यही है, इसमें 13 कोई ऑप्शन नहीं है, तो 13 होने का प्रश्न ही नहीं। m की वैल्यू पूछना। अब आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों का HCF निकालना पड़ेगा। HCF बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा आप लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं लगा के दिखा दिया हूँ कि 117 = 65 × 1 + 52 आएगा, देन 65 = 52 × 1 + 13 आएगा, देन 52 = 13 × 4 प्लस रिमाइंडर 0 हो गया। तो HCF क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा बाय यूक्लिड्स एल्गोरिथम। ठीक है, जब आपको HCF मिल गया तो अब आप आइए HCF को इसके बराबर लिख सकते हैं, इस टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मींस 13 = 65m - 117। अब हमको m की वैल्यू निकालनी है, इसको ट्रांसफर कर लो। 13 + 117 = 65m, इसको जोड़िए 7 3 20 हुआ, 10 हुआ और 3 हुआ, 130 = 65। तो m = 130/65 और आ जाएगा 2। m की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी दैट इज 2। m की वैल्यू 2 होगी। एक बार फिर से समझ लो क्वेश्चन क्या था। इसने कहा कि इन दोनों का HCF जो आएगा वो एक्सप्रेस किया जा सकता है इस फॉर्म में। तो हमको इसका HCF तो पता नहीं है, तो अब आप सोचेंगे कि हम HCF निकाल कैसे सकते हैं। तो यूक्लिड एल्गोरिथम आपने पढ़ा है कि HCF निकालने का तरीका होता है। यू कैन फाइंड द HCF ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स एल्गोरिथम।
तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम से ये HCF निकाल लिया। अब इस HCF को जिस फॉर्म में लिख सकते एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके बराबर लिख दिया और सॉल्व कर लिया, m की वैल्यू आ गई, ऑप्शन को टिक कर दिया कि भाई यही ऑप्शन करेक्ट है। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, पक्का है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो चलिए इस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।